आप सभी का फिर स्वागत है हमारे नशा मुक्ति के इस एक सेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अपने आप का इवैल्यूएशन भी करेंगे कि हमारा मूल्यांकन हम करेंगे, ताकि हम महसूस एहसास कर पाएँ कि हमारी कितनी वैल्यूज़ बची हैं। और बात करेंगे अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्तियों की, और बात ये भी करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो कैदखाने, संस्था या मौत, हमेशा उसके लिए यही रास्ते बचते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आपको बैंक से लोन लेना है, तो क्या कोई आपको बैंक लोन देगा आज के दिन? आपके हालात ऐसे हैं कि कोई आपको लोन दे दे? नहीं देगा। इसको कहते हैं, हम अपना सेल्फ का इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मतलब अपनी कमियों को खुद जांचते हैं। क्योंकि एक नशेबाज ये कहता है मैं तो नशेबाज हूँ ही नहीं, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक ऐसा इंसान बन गया कि उसने अपनी वैल्यूज़ खो दी हैं। सच कह रहा हूँ मैं, झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात। और आज हम इसी बात को समझना चाहेंगे कि कैसे हमने अपनी वैल्यूज़ खोई हैं। काफी स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों, जो हम आज बात करने वाले हैं, आपको पता है मेरी क्लीन डेट है आज? पता है आपको आज? दोस्तों, मैं एक एडिक्ट हूँ, मेरा नाम अनुज है, और ईश्वर की कृपा और सुंदर प्रोग्राम की मदद से मुझे आज एक एक दिन करके 30 साल और 2 महीने कंप्लीट हो गए। और मैं शुक्रगुजार हूँ नारकोटिक्स एनोनिमस का, और शुक्रगुजार हूँ अपने साथियों का, मेंबर्स का, इस कार्यक्रम का। 12 कदम 12 परंपराएं, ये लिखी हुई हैं आपके यहाँ, 12 कदम भी लिखे हैं, परंपराएं भी, ये पूरा प्रोग्राम है। और सही में मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी लोग नशा करते हैं, तो ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, इनके लिए कौन कौन सी जगह। और देखिए, एक खास बिरादरी की भी बात करेंगे हम, कि हम एक खास बिरादरी बन चुके हैं। मतलब जब हम नशा करते थे तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि हमारे साथ जो नशा करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, जुगाड़ करने जा रहे हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, कपड़े कैसे पहने, जूते पहने, चप्पल पहनी है, हमें कुछ मतलब था इस बात से? बस हमें इस बात से मतलब था कि ये भी हमारी तरह टूटन है, इसको भी नशे की हमारी तरह जरूरत है, इसे भी उतनी ही सख्त जरूरत है जितनी मुझे है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि एक खास बिरादरी, क्या कह सकते हैं? बिरादरी का मतलब होता है कम्युनिटी। क्या होता है? एक खास कम्युनिटी। एक खास कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। समुदाय समझते हैं ना? जैसे अगर हमारे देश में व्यवस्था देखी जाए तो अभी जो चलती है उसमें क्या होता है, कुछ लोग भाई जाट हैं, कुछ चौहान हैं, कुछ राजपूत हैं, कुछ ठाकुर हैं, कोई जाटव हैं, कोई मतलब कहीं कहीं अपनी बिरादरियों से लोग ताल्लुक रखते हैं। और सभी अपनी बिरादरी के लिए कैसे होते हैं? खड़े हो जाते हैं। हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? अगर मान लो जाटों पे कोई बात आती है तो सारे जाट, जाटवों पे कोई बात आती है सारे जाट, वाल्मीकि समाज पे कोई बात आती है सारे वाल्मीकि। मतलब ये एक व्यवस्था है हमारे देश में, सब जो हमारा समाज के अंदर जो व्यवस्था है अभी तो ऐसी है कि एक एक खास समुदाय। अब जैसे लॉरेंस बिश्नोई है ना, तो वो भी एक क्या है? एक कम्युनिटी है, एक समाज है, एक बिरादरी है, और उनकी अपनी क्या है? परंपराएं हैं, उनके कुछ तौर तरीके हैं। उनको अगर आँच आएगी तो भाई साहब वो सारे एक, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, ऐसे ही एक बिरादरी है। कौन सी बिरादरी है? एडिक्टों की बिरादरी भी एक बिरादरी। एडिक्टों की, एडिक्ट्स, ये क्या है? मतलब नशेबाज। इसको जूम कर देना, इनको जूम का बता देना कैसे जूम होगा।
मतलब हम भी एक बिरादरी हैं। तो जैसे एक बिरादरी होती है वो खास एक कम्युनिटी की होती है। और जो ये एडिक्ट है ना, ये जब नशा करते हैं तो भाई साहब ना हिंदू देखते, ये ना मुस्लिम देखते, ना सिख देखते, ना ईसाई देखते, ना छोटा देखते, ना बड़ा देखते, सारे एक होके काम करते हैं। पीना खाना रहना जुगाड़ सब एक होके करते हैं। मतलब ये पहले ये सोचते हैं कि यार पहले हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। बिरादरी का इनका एक ही असूल है, जुगाड़ करो, नशे करो, और जो हमसे टकराएगा, सारे लोग बोलिए, जो हमसे टकराएगा। मतलब जो नशा करने वाला है क्या कह रहा है, यही तो कर रहे हैं हम। कौन सा नारा है हमारा, सारे एक बार बोलिए, जो हमसे टकराएगा। यार एक आवाज में बोलो सारे लोग, जो हमसे टकराएगा। अरे भाई साहब, चाहे वो माँ हो, पिताजी हो, बहन हो, बहू हो, बच्चे हो, मामा हो, चाचा हो, उनको तो लेजर से ही मार देंगे, दूर से ही मार देंगे, वो तो वहीं मर जाएंगे। आप बोलेंगे भी नहीं तुमसे, कभी मार देते हैं हम लोगों को। तो हमसे जो टकराया, मतलब नशेबाजी की जो बिरादरी है ये ऐसी है, इनके तौर तरीके ऐसे हैं जीने के, तभी ये नशा कर पाएंगे। डिनायल, हमेशा किस में रहो, डिनायल, झूठों में जिंदगी जाएगी बीत रही है। ये लोग ऐसे जी रहे हैं, ये लोग, इनको लग रहा है यही जीवन है, क्योंकि आज तक इनका वास्ता प्रोग्राम से, काउंसलर से, या अपने जैसे व्यक्ति किसी से पड़ा ही नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। हाँ भाई, तेरा गुंडा शहर है दब के, नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो। माँ बाप सोच लेना भाई, अपना इंतजाम देख लेना बुढ़ापे का, मेरे भरोसे। बीवी बच्चों, मेरा कोई पता नहीं, आधे तो फेफड़े मेरे, आधे फेफड़े मैंने शराब से, और मेरे भरोसे मत रहना, मेरा कभी भी। भाई साहब जब आप मानोगे नहीं तो क्या होगा। तो इनके जीने के तौर तरीके अलग होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव हैं। क्या है, एक्टिव पीने वाले हैं। एक्टिव मतलब कि ये चालू हैं, अभी नशे में चालू हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं। और दोस्तों ऐसे ही हमारा एक ग्रुप और है, कौन सा है, जो रिकवरी ग्रुप है। कौन सा है, रिकवरी ग्रुप। और ये कैसा है, नशा मुक्त हुए व्यक्ति। कौन है ये, नशा मुक्त हुए। तो हमें, पहले हम इस ग्रुप का हिस्सा थे और अब हमें होना है। और देखिए ये खास कम्युनिटी है, अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं तो हमें 12 कदमों का कार्यक्रम स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नैतिक निडर सूची बनाओ, अपनी नर्मता के साथ एक व्यक्ति के, काउंसलर के आगे अपनी गलतियों को मान लीजिए और तैयार हो जाइए नर्मता के साथ कि ऊपर वाला आपके अंदर से कमियां निकाल दे। और नर्मता से, विनम्रता से घुटने के ऊपर बैठ के ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि मुझे मेरी कमियों को निकाले मेरे अंदर से। और फिर वो कहता है क्षतिपूर्ति करें। अगर प्रत्यक्ष कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते, खतरा है, तो अप्रत्यक्ष करें। फिर वो कहता है कि अपना आत्मनिरीक्षण लेना जारी रखें, सचेत संपर्क ऊपर वाले से बना के रखें, और जब 12वां कदम आए तो आप दूसरों लोगों की भी मदद करें। ऐसे जो लोग हैं, मतलब ये खास कम्युनिटी बन जाती है। फिर नहीं तो अगर आप नशा करते रहते हैं तो आपके लिए कैद खाने, संस्थाएं और मौत। ध्यान से सुनिए, कैद खाने, संस्थाएं मतलब या तो नशा मुक्ति या हॉस्पिटल संस्थाएं, या मौत। अगर आपने यही वाला कार्यक्रम जारी रखा, बीमारी को नहीं समझा, प्रोग्राम में नहीं आए, तो भाई साहब फिर आपके लिए
और इसके साथ अगर आप जिंदा भी हैं तो वो जीवन नहीं होगा, वो जुगाड़ होगा। उसको जीवन नहीं कहेंगे, वो जुगाड़ है भाई साहब। जिल्लत, बदनामियां, रुसवाइयां, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, संबंध बिगड़ जाना, खराब हो जाना, टोपियां पहनाना, उल्टे सीधे काम करके पैसों की जुगाड़ करना, ये ही जीवन रह जाता है। और कैदखाने, संस्थाएं या मौत। और जिल्लत, और जीते हैं तो जिल्लत वाली जिंदगी। अगर हम यहां पर हैं तो ये जिल्लत वाली जिंदगी है। क्या है? जुगाड़ वाली जीवन है। क्या है? मतलब बस जी रहे हैं। और ये क्या है? सही तरीका और सही रास्ता, नशा छोड़ने का 12 कदम। सच कह रहा, मैं जुड़ कह रहा हूं। अगर मैं नशा मुक्त हो सकता हूं तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। नशा लगा था इस महफिल में और छूटेगा इस महफिल में। सच बात है, झूठ बात है? भाई साहब ये सच बात है कि मुझे नशा लगा था इस नशेड़ियों की महफिल में और छूटेगा